देखिए, अब चल रहा है लाइव। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ कुछ, अभी भी शायद नहीं चल रहा है क्या? नंबर्स नहीं आ रहे हैं यहाँ। कुछ चल रहा है, दिख रहा है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। मंगलाचरण हम यहाँ आपके बीच में कर चुके हैं, पुनः मंगलाचरण करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सर्वज्ञ भगवान की यहाँ चर्चा चल रही थी और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की हम बात कर रहे थे। सर्वज्ञता की चर्चा चल रही थी। कौन होते हैं सर्वज्ञ, क्या है सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप, और इस संबंध में हमने एक तत्वार सूत्र का सूत्र देखा और एक उसकी सर्वार सिद्धि की टीका देखी। इन दो आधारों पर यह सिद्ध कर दिया गया कि केवल ज्ञानी भगवान लोकालोक को जानते हैं। यह सिद्ध हो गया। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये उमा स्वामी आचार्य का सूत्र है। ये वो सूत्र है जो सूत्र सर्वमान्य है। दुनिया का हर व्यक्ति जो जैन है, जैनियों के किसी भी संप्रदाय से संबंध रखता हो, वो सर्वद्रव्य पर्यायेषु इस बात को स्वीकार करता है। साथ ही पूज्यपाद आचार्य का इसी सूत्र पर लिखा गया व्याख्यान, उनकी टीका, जिसमें उन्होंने यह कह दिया कि पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्यायें ये केवल ज्ञान का विषय होती है। यह सब चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम यहाँ कर चुके थे। और भविष्य संबंधी ज्ञान को यदि न माना जाए, केवल ज्ञानी के ज्ञान को भविष्य संबंधी न माना जाए, तो फिर उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? ये बात यहाँ बहुत सुंदर ढंग से कुंदकुंदाचार्य की गाथा को प्रस्तुत करके सिद्ध कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखो भाई, क्या कह रहे हैं, चेतन उल्टे क्यों हो गए तुम? देखो, ग्रंथ है प्रवचन सार, गाथा है 39, क्रमबद्ध पर्याय नामक अपनी पुस्तक है। इस पुस्तक का पेज नंबर है 7। आप चाहें तो प्रवचन सार की 39 नंबर गाथा में इस बात को मिला सकते हैं। दिव्य ज्ञान की बड़ी सुंदर चर्चा की है। यदि पच्चकम जादम पज्जायम पलयिदम वृणाणस नहवदिवातम नाणम दिव्यम तिहिके परुवेंती। पद्यानुवाद याद है इसका? पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता, यदि ज्ञात होवे नहीं वो। कुछ समझ में आ रही है क्या बात क्या चल रही है? जो पर्याय अनुत्पन्न हैं और जो पर्याय अवस्था। अब हमने कहा भैया ये पर्याय तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई, बच्चे का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, पोता तो अभी हुआ ही नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हो? मैं अपने पोते की बात करूं तो भैया जो भी है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी सत्ता ही नहीं है, उसे जानेगा कैसे? या फिर जो नष्ट हो चुकी है उस बात को कैसे जाना जाएगा? ये प्रश्न लोगों के चित्त में सहज ही उठता है। पता है क्या जवाब दिया कुंदकुंदाचार्य देव? क्या कह रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव? कह रहे हैं तुम अपने ज्ञान से मिलान कर रहे हो, अपने आप के ज्ञान से देखना चाहते हो। भैया तुम अपने ज्ञान के आधार पर भी देखोगे तो भी हम ये कहेंगे वही ज्ञान दिव्य ज्ञान है जो भूत और भविष्य की बातों को जानता है। अरे भूतकाल की बातों को नहीं जाने उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? और भविष्य की बात को भी नहीं जाने उस ज्ञान को केवल ज्ञान कौन कहेगा? यदि अनुत्पन्न, अनुत्पन्न माने भविष्य की, और विनष्ट, विनष्ट माने भूतकाल की पर्याय सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्यक्ष न हो तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहे? उस ज्ञान की महिमा कौन गाए? कौन व्यक्ति ये कहे कि केवल ज्ञान इतना महान है? छोड़ो केवल ज्ञान की बात, कभी कभी तो हम यहां तक बात कह देते हैं, सोहम भाई
ऐसा कह देते हैं हम तो कि हमारा ज्ञान भी कुछ कम नहीं है, हम भी जानते हैं भविष्य को। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आप भविष्य जानते हैं, आप फ्यूचर जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, क्या बात कर रहे हो, फ्यूचर आप भी जानते हैं। और भाई साहब आपसे कुछ बातें पूछनी है हमारे को, मेरी अभी ये भविष्य जानता हूँ ये बात आप लोगों को पता नहीं है। यदि पता लग जाए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर न मालूम कितने मैसेज आ जाएंगे कि पंडित जी आपका पर्सनल नंबर दीजिए ना, हमें अपना भविष्य जानना है, हमें अपने बच्चे के बारे में पूछना है, हमें हमारे बिजनेस के बारे में पूछना है, आप जानते हो ना भविष्य। अरे भाई हम क्या भविष्य जानते हैं, क्या बताएं आपको, हम आज का नहीं आज के 20 साल बाद तक का भविष्य बता सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, 20 साल आगे का भविष्य बतला सकते हैं क्या? 5 साल आगे का भविष्य बतला सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। बोलो नमन बता दें तुम्हारा 5 साल आगे का भविष्य है? 5 साल बाद में तुम्हारे दाढ़ी मूछें आ जाएगी। अरे यार भाई साहब क्या बात कर रहे हो, ये तो सभी जानते हैं, इसमें क्या है। अरे भविष्य की बात है कि वर्तमान की बात है? बात तो भविष्य की चल रही है ना। बतलाओ कल कितनी तारीख है? क्या बात कर रहे हो, आज 1 तारीख है तो कल 2 तारीख होगी, इसमें क्या है? अरे नहीं वो 2 है तो 2 तारीख को वार क्या आने वाला है भाई साहब? फ्राइडे होगा, 2 तारीख का फ्राइडे है भाई साहब। अच्छा 2 का फ्राइडे है, आने वाला है, 2 हुई तो नहीं है, भूतकाल की बात तो नहीं कर रहे अपन, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और फ्यूचर की बात करते हुए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी भविष्य जानते हैं। अब ये कह रहे हैं केवल यानी भगवान नहीं जानते। बोलो क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? केवल ज्ञान का स्वरूप जानो एक बार, सर्वज्ञता का स्वरूप जब तक नहीं जानेंगे तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। सर्वज्ञता का निर्णय करो पहले, क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय के लिए पहले सर्वज्ञता का निर्णय किया जाता है, और बिना सर्वज्ञता के निर्णय के क्रमबद्ध पर्याय आपके मगज में आने वाली नहीं है, आपके धेले भर भी समझ में नहीं आएगी। तो यहां सबसे पहले सर्वज्ञता की व्याख्याएं कर रहे हैं और केवल ज्ञानियों के ज्ञान को यहां समझा रहे हैं कि केवल ज्ञानियों का ज्ञान किस प्रकार का होता है। नंबर 1 देखो, प्रमाण याद करने भैया, आप लोगों को प्रमाण याद होने चाहिए। कोई व्यक्ति जो आपसे बात कहता है तुरंत धमाधम आप प्रमाण की बात करो। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र पहले अध्याय के 29 नंबर के सूत्र में कहा है। आपको क्या कहना है इसके बारे में? अल्प द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य कह दो, क्या किंचित द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य कह दो, क्या कहना है? किंचित द्रव्यों को जानते हैं, अल्प द्रव्यों को जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं, क्या ऐसे केवल ज्ञान का स्वरूप है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु, सारे द्रव्यों को जानते हैं केवल ज्ञानी भगवान। भैया ये है केवल ज्ञान का स्वरूप, इसे कहते हैं केवल ज्ञान। फटाफट सर्वार सिद्धि टीका और पूज्यपाद आचार्य को प्रस्तुत कर दो। पूज्यपाद आचार्य क्या कह रहे हैं? धम 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 धम। अरे नहीं, सर्वज्ञ भगवान तो भविष्य को नहीं जानते होंगे, वो भविष्य को कैसे जान लेंगे? जो अभी घटा नहीं है उसे कैसे जान लेंगे? ऐसे कैसे जाना जाएगा? अरे नहीं जाना जाएगा तो कौन कहेगा केवल ज्ञान? नहीं जाना जाएगा तो कौन कहेगा सर्वज्ञ? हम कैसे कहें कि वे सर्वज्ञ हैं? सर्वज्ञ तो इसी ज्ञान के आधार पर कहा जाता है कि वे भविष्य को और भूत को भी जान लेते हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए धवला पुस्तक 6 में कहा गया है। नेक्स्ट प्रमाण, प्रमाण ही प्रमाण है, फटाफट पढ़ेंगे, आपको सिर्फ रेफरेंस याद करने हैं। प्राकृत की गाथा याद हो तो बहुत अच्छी बात है, संस्कृत की पंक्तियां याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं भी याद हो तो कम से कम इतना तो याद रहे कि प्रवचन सार की 39वीं गाथा में कहा है। कम से कम इतना तो याद रहे, धवला पुस्तक 6 में ये बात कही गई है। देखिए पेज नंबर 7 पर नीचे क्या लिख रहे हैं? नट्ठाण उपन्न अत्थाणम कदम तदो परिच्छेदो न केवलत्तादो बज्जत्था वेक्षाए विना तदुपत्ति ये विरोहा भावा। जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं, जो भी पदार्थ, जिन पदार्थों की हम चर्चा कर रहे हैं, जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, 2 बातें हो गई। नष्ट हो चुके हैं माने भूतकाल की बात है,
और जो उत्पन्न नहीं हुए हैं, माने फ्यूचर की बात है, उनका केवल ज्ञान से कैसे ज्ञान हो सकता है? धवला में प्रश्न उठाया है ऐसा, केवल ज्ञान उन्हें कैसे जान सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, आप महात्मा गांधी को जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी को ये जानते हैं साहब, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं आप? अरे पंडित जी कैसी बात करते हो, जानते हैं। आप कैसे जानते हैं? उनको तो मरे हुए 60 साल हो गए, तुम कैसे जानते हो बताओ? अरे पैदा होने के पहले वो मर चुके थे, जब वो है ही नहीं, जब उनका अस्तित्व ही नहीं है, फिर आप कैसे जान लेते हो? भैया जो चीज नहीं है उसे भी जाना जा सकता है, जो चीज नष्ट हो चुकी है उसे भी जाना जा सकता है, जो चीज नई उत्पन्न हो रही है उसे भी जाना जा सकता है, जो चीज भविष्य में उत्पन्न होगी उसे भी जाना जा सकता है। बतलाइए, अष्टानी का पर्व कब से शुरू होने वाला है? जाना जा सकता है। एग्जाम कब से होने वाले हैं? जाना जा सकता है। कितनी बातें अपन जान लेते हैं। अरे विस्तार से करेंगे चर्चा, एक बार प्रमाणों की चर्चा पूरी कर लेते हैं अपन। देखिए जवाब दे रहे हैं, उत्तर आप केवल ज्ञान के बारे में पूछ रहे हो। धवलाकार, धवला जानते हैं क्या भैया? धवला किसका नाम है? धवला जानते हैं? बोलो। दर्शन पाटिल जानते हैं क्या? धवला क्या चीज है? धवला किसकी लिखी हुई है? जैन शासन में, जैन आमनाय में धवला का क्या महत्व है? धवला माने सुप्रीम कोर्ट का फैसला। धवला माने जिसके ऊपर किसी की बात नहीं है। धवला माने जिसके ऊपर कोई बात होती ही नहीं है, उसका नाम है धवला। धवला से ऊपर कुछ नहीं है जैन परंपरा में। जब किसी बात का कोई रेफरेंस प्रस्तुत करना हो और सामने वाला ये प्रस्तुत कर देवे, धवला पुस्तक इतने में इस पेज पर ये बात लिखी गई है, तो तुरंत दिमाग काम करना बंद कर दे। भाई साहब बस हाथ जोड़ लेता है सामने वाला व्यक्ति। ये है धवला। षटखंडागम ग्रंथ की टीका है, भगवान महावीर स्वामी का डायरेक्ट संबंध जोड़ा जाता है। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से जिसका संबंध है उसका नाम है धवला। मूल ग्रंथ की टीका है षटखंडागम दिगंबर रामनाय का पहला ग्रंथ, लिपिबद्ध ग्रंथ, और उसकी टीका है धवला। धवला के अंदर ये प्रश्न उठाया है। महाधवला क्या है? धवला तो बताया हमने, सुनो क्या है ये 3 शब्द सुन लो। अब जिज्ञासा उठ गई है तो सामने से भी हमारे कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं। सुनो भैया क्या कह रहे हैं। धवला जो है ना, धवला, जय धवला, महाधवला, ये 3 शब्द मिलते हैं। जानकारी के लिए बतला रहा हूं। धवला क्या है, महाधवला क्या है, जय धवला क्या है? षटखंडागम ग्रंथ है ना। षटखंडागम ग्रंथ के 6 खंड है। जीवट्ठाण, खुद्दाबंध, बंध, सामित्य, विचय, वेजना, वर्गणा और महाबंध। षटखंडागम के 6 खंड हैं ये। षट माने 6, खंड माने हिस्से, और आगम ऐसा आगम जो आगम 6 खंडों में बटा हुआ है उसका नाम है षटखंडागम। और उस षटखंडागम के 6 खंडों में से जो 5 खंड हैं, जीवट्ठाण, खुद्दाबंध, बंध, सामिच्य, विचय, वेजना और वर्गणा, इन 5 खंडों के ऊपर वीरसेन आचार्य ने जो टीका लिखी वो कहलाती है धवला। 5 खंडों की टीका है धवला। और जो छठा खंड है ना षटखंडागम का, वो है महाधवला। पूछूंगा भैया याद करना। 5 खंडों की टीका का नाम धवला और छठे खंड का नाम महाधवला। 2 हो गए। अब षटखंडागम के साथ साथ ही एक और ग्रंथ लिखा जा रहा था जिसका नाम था कषाय पाहुड़। उस कषाय पाहुड़ की टीका का नाम है जय धवला। धवला, महाधवला और जय धवला 3 नाम हो गए। कठिन तो नहीं है? पुष्प बराबर है, बात याद रहेगी। धवल, जय धवल, महाधवल, ठीक है ना? सक्षम भाई बराबर। देखो क्या कह रहे हैं यहां पर। अब इसी बात के संदर्भ में क्या कह रहे हैं, बोले धवला के अंदर ये बात कही गई। क्या बात कही गई कि नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो आप कह रहे हो केवल ज्ञानी कैसे जानेंगे। सुनो सुनो, क्योंकि केवल ज्ञान के सहाय निरपेक्ष होने से बाह्य पदार्थों की अपेक्षा के बिना
केवल ज्ञान कैसा है, क्या विशेषण दे रहे हैं सक्षम? सहाय निरपेक्ष। केवल ज्ञान कैसा है? सहाय निरपेक्ष। ये क्या होता है? सहाय निरपेक्ष क्या होता है? माने केवल ज्ञान को किसी के जानने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान जो है ये पराधीन नहीं है। केवल ज्ञान परतंत्र नहीं है। पदार्थ हो या नहीं हो, केवल ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। इसका नाम है सहाय निरपेक्ष होने से बाह्य पदार्थों की अपेक्षा के बिना उनके माने विनष्ट और अनुत्पन्न ज्ञान की उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है। माने विनष्ट पदार्थ को भी केवल ज्ञान जान सकता है और अनुत्पन्न बातों को भी केवल ज्ञान जान सकता है। चलिए फटाफट 2-3 प्रमाण और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में मार्मिक चर्चा करने वाला हूं कुछ विशेष आपके बीच में। देखिए, आचार्य अमृतचंद्र ने सर्वज्ञ तथा समस्त ज्ञेयों को एक क्षण में संपूर्ण गुण और पर्यायों सहित अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष जानने की चर्चा इस प्रकार की है। प्रवचन सार 200वीं गाथा की टीका। प्रवचन सार ग्रंथ ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और उसकी अंतिम गाथा है उसकी टीका में क्या लिखते हैं, और एक बड़े गजब के शब्द हैं। ऐसा मन प्रफुल्लित हो जाता है केवल ज्ञान के स्वरूप को देख देख करके। क्या कह रहे हैं? हमें ऐसा लगता है यार गजब की बात कह दी है। ये क्या बात कह रहे हैं? अथेकस्य ज्ञायक भावस्य। सुनना साहब, मैं श्रोताओं से कहना चाहता हूं, मैं साधर्मियों से कहना चाहता हूं, सुनना बहुत कठिन नहीं है, सरल है, बात समझ में आएगी। अरे संस्कृत के शब्दों में भी जो मजा आएगा वो मजा कुछ अलग ही प्रकार का है। फिर हिंदी भी पढ़ेंगे आपके लिए, 1 मिनट पहले संस्कृत पढ़ते हैं। अथेकस्य ज्ञायक भावस्य समस्त ज्ञेय भाव स्वभावत्वात् प्रोत्कीर्ण लिखत निखात कीलित मज्जित समावर्तित प्रतिबिंबित वत्तत्र क्रम प्रवत्तानंत भूत भवद भावी विचित्र पर्याय प्राग भारम अगाध स्वभावम गंभीरम समस्तमपि द्रव्य जातम एक क्षण एव प्रत्यक्षयंतम। क्या कह रहे हैं भाई साहब? ओह, क्या बात कह दी है। एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, जो ज्ञायक भाव है ना, उसके स्वभाव की बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान के स्वभाव की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भाई साहब? ज्ञायक भाव माने आत्मा का केवल ज्ञान, उसकी चर्चाएं समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत भूत की चर्चा नहीं है। भूत माने भूतकाल, भूत की थोड़ी ना बात कर रहे हैं आप। अनंत भूत, वर्तमान और भावी विचित्र पर्यायों का समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य ज्ञायक में, सुनना भैया क्या कह रहे हैं, ज्ञायक में माने केवल ज्ञान में जगत के वे सारे पदार्थ, केवल ज्ञान में जगत के वे सारे पदार्थ, भूतकालीन पदार्थ, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन जगत के सारे पदार्थ मानो उस ज्ञायक में क्या हो गए, उत्कीर्ण हो गए, उत्कीर्ण हो गए हूं। पेंटिंग बना दी, चित्रित हो गए हैं, भीतर घुस गए हैं, कीलित हो गए हैं, डूब गए हो, समा गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो। इस प्रकार एक क्षण में ही जो प्रत्यक्ष करता है, ऐसा ज्ञायक का स्वभाव है। सोचो तो सही, क्या क्या बात है भाई साहब। केवल ज्ञान में उत्कीर्ण हो गए, केवल ज्ञान में समा गए, केवल ज्ञान में डूब गए। हम लोग कहां बैठे हुए हैं हर्षित? कहां बैठे हैं अपन? दमोह में? कौन सी जगह पर बैठे हुए हैं? बोलो जिग्नेश भाई, कहां बैठे हुए हैं? मुंबई में। केवल ज्ञान में उत्कीर्ण। और हमारी सारी की सारी पिक्चर फिल्म केवल ज्ञान के अंदर है। उत्कीर्ण माने क्या होता है? खचित माने क्या होता है? कीलित माने क्या चीज होती है? उत्कीर्ण कर दिया गया हो, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। कीलित क्या चीज होती है? उत्कीर्ण क्या है? मार्बल के ऊपर उत्कीर्ण कर दिया गया, अब इसे मिटाया नहीं जा सकता।
एक समय में सारे जगत के पदार्थ अनंत भूत वर्तमान और भविष्य झलकते। देखो भैया, सर्वज्ञता का स्वरूप समझा रहे हैं। सर्वज्ञता का स्वरूप समझाने के लिए आगम प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, शास्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार हमारे मगज में ये बात आ जाए कि सर्वज्ञता क्या चीज है, सर्वज्ञता किसे कहते हैं, अरे हमारे भगवान का जो ज्ञान है उसकी महिमा की बात कर रहे हैं, सर्वज्ञता की महिमा की बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान की महिमा की बात कर रहे हैं। एक बार हृदय से ये बात बैठे तो सही हमारे हृदय में, एक बार बैठ जाए हमारे दिलो दिमाग में, यार क्या ज्ञान है भाई साहब। ऐसा केवल ज्ञान हो जाएगा जब तू अपने आप को जानेगा। ये जीव जब जगत के पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपने ज्ञायक भाव को जानने का प्रयत्न करता है तो पता है क्या होता है, जैसे ही ज्ञायक भाव को जानता है, एक आत्मा को जानने से लोकालोक ज्ञान में झलकने लग जाते हैं। आपको क्या जानना है? खबर जाननी है, खबर हमारे को कल क्या होने वाला है, 1 महीने बाद में क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। अरे भाई साहब, क्या क्या होगा, सारा जगत तेरे ज्ञान में झलक जाएगा। किस बात की चिंता कर रहा है तू? लोकालोक ऐसे झलकेगा ऐसे ज्ञान में, सबको जानना चाहता है। देखो, हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, भाई साहब ये भी पता लग जाए, भाई साहब पहले पता लग जाए। सारे कितने टीवी के न्यूज चैनल्स चल रहे हैं इसके लिए तो हैं, सारे कितने न्यूज चैनल्स चल रहे हैं इस चैनल पर। ये आज तक, अब तक 1 मिनट के अंदर खबर, अरे तुरंत सबसे तेज रफ्तार वाला हमारा चैनल, हमारी खबर सबसे फास्ट है, तुरंत इंस्टेंट, मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर खबर पहुंचा देते हैं। अरे मिनटों सेकंडों में, 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग में लोकालोक सारा झलकेगा। ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप है, अंदर में बैठा हुआ है ऐसा स्वरूप। किसकी महिमा आएगी बोलो? ये सर्वज्ञता की महिमा नहीं बतला रहे हैं, ये ज्ञायक भाव की महिमा बतला रहे हैं। कौन है ज्ञायक? हमारे महाविद्यालय में बहुत सारे ज्ञायक हैं, हमारे श्रोताओं में कई लोग ज्ञायक हैं। अरे सुनो, हम सब ज्ञायक हैं। हमारे ज्ञान की सामर्थ्य की चर्चा चल रही है, जानने की सामर्थ्य की चर्चा चल रही है भाई साहब। उल्लास भाई, याद करनी है गाथाएं, याद करने हैं प्रमाण। अरे नहीं साहब, ये हम कैसे याद करेंगे? अरे सारा लोक ज्ञान का विषय बन सके, तुमसे 3 गाथाएं याद नहीं हो रही है, जम जस जम्मी देसे वाली है? इतनी सी बातें याद नहीं हो रही है, ऐसा कैसे चलेगा? अरे नहीं वो कठिन है साहब, मेरे से तो हो नहीं सके। अरे तुम्हें अपने ज्ञान की सामर्थ्य का पता नहीं है, कितना सामर्थ्यशाली तुम्हारा ज्ञान है। तुम्हें ज्ञायक भाव की वैल्यू पता नहीं है, तुम्हें अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं है। इंटरनेट पर भरोसा है हमारे को, पंडित जी 1 मिनट बस गूगल करके फटाफट निकालता हूं। गूगल पे भरोसा है तुम्हारे को, कंप्यूटर पे भरोसा है तुम्हारे को, मोबाइल पर भरोसा है तुम्हारे को, अपने ज्ञान पे भरोसा नहीं है भैया। ऐसा लोकालोक को जानने वाला ज्ञान हमारे प्रकट हो सकता है, ये ज्ञायक भाव की महिमा यहां बतला रहे हैं। देखो और भी देखो, इतना ही नहीं, अभी देखो आगे क्या कहते हैं। प्रवचन सार 47वीं गाथा की टीका का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है। केवल ज्ञान की महिमा आ जाए भैया एक बार हमारे को। आलम अथवाति विस्तरेण अनिवारित प्रसर प्रकाशशालितया क्षायिक ज्ञानम अवश्यमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वमेव जानीयात। क्या कह रहे हैं यार? शब्दों को पढ़ पढ़ करके ऐसा लगता है क्या मजेदार बात कहते हैं। अथवा अति विस्तार से बस हो, ओहो ज्यादा विस्तार से बस हो जाओ। कहां तक कहें भैया तुम्हारे को, कहां तक कहते रहे हम, कब तक कहते रहेंगे? सुनो क्या कह रहे हैं। क्या? जिसका अनिवार्य फैलाव है ऐसा प्रकाशमान होने से क्षायिक ज्ञान। क्षायिक ज्ञान मीन्स, एक क्षायिक ज्ञान कौन सा ज्ञान है? क्षायिक ज्ञान कौन सा ज्ञान है भैया? चेतन, क्षायिक ज्ञान कौन सा ज्ञान है? क्षायिक ज्ञान माने होता है केवल ज्ञान। हमारा ज्ञान है क्षयोपशम ज्ञान। केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान कहते हैं। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से जो ज्ञान प्रकट हुआ वो क्षायिक ज्ञान कहलाता है। क्षायिक ज्ञान के बारे में कह रहे हैं। वो क्षायिक ज्ञान कैसा है? सर्वदा, सर्वत्र, सर्वथा, सर्व को जानता है। 4 शब्द दिए हैं, सर्व, सर्वत्र, सर्वदा, सर्वथा। ध्यान देना भैया, शब्दों को समझने का प्रयास करो। आगम प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके बाद करूंगा विशेष चर्चा जो आगे अगले पैराग्राफ में की है। 2 प्रमाण और हैं इसके आगे।
प्रमाण याद करना, केवल ज्ञान का स्वरूप बतलाया यार जनागम में आचार्यों ने। ये उस केवल ज्ञान के स्वरूप को जान रहे हैं हम, उस केवल ज्ञान की चर्चा हम यहाँ आपके बीच में कर रहे हैं, जो केवल ज्ञान थोड़े दिनों में हमारे को प्रकट करना है। पता तो लगे हमारे को, जब हमारे केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा तब क्या होगा मालूम तो हुए। सर्व, सर्वत्र, सर्वदा, सर्वथा, 4 शब्द हैं। मतलब क्या है? सर्व माने सारे पदार्थ, सर्वत्र माने सब जगह, सर्वदा माने सब काल, सर्वथा माने सारे के सारे भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के लिए 4 शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। सर्व, सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा। क्या? सर्व, सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा। सर्व द्रव्यवाची, सर्वत्र क्षेत्रवाची, सर्वदा कालवाची और सर्वथा भाववाची। सारे जगत के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव झलकते हैं। भगवती आराधना में सर्वज्ञ की त्रिकालज्ञता का स्पष्ट उल्लेख इस प्रकार है। लो और आगे दिला रहे हैं विश्वास आपको। पස්සदि जान दियतः तिण्य विकाले सपजये संवे तेहवा लोगम से सम पස්සदि भयवम विगद मोहो। क्या कह रहे हैं? वे सिद्ध परमेष्ठी संपूर्ण द्रव्यों व उनकी पर्यायों से भरे हुए संपूर्ण जगत को तीनों कालों में जानते हैं। वे भी मोह रहित ही रहते हैं। ओहो, बोलो, तीनों कालों में जान रहे हैं, हमेशा जान रहे हैं भगवान। सिद्ध परमेष्ठी, सिद्ध भगवान की चर्चा करते हुए 2150 नंबर की गाथा है। कौन से ग्रंथ की गाथा है ये है भगवती आराधना की। भगवती आराधना ग्रंथ की 2150 नंबर गाथा में क्या बात कह दी कि सिद्ध परमेष्ठी, सिद्ध भगवान संपूर्ण द्रव्यों, एक तो हो गए सारे द्रव्य, अब कौन सा द्रव्य छूट जाएगा? जब संपूर्ण द्रव्यों को जानने की बात कही तो कौन सा द्रव्य छूट जाएगा? बोलो, सारे आ जाएंगे ना। वे उनकी पर्यायों से भरे हुए संपूर्ण द्रव्य व उनकी सब पर्यायें। सिद्धार्थ, संपूर्ण द्रव्य व उनकी सारी की सारी पर्यायें, इन पर्यायों से भरे हुए जगत को, माने सारा जगत द्रव्यों से भरा हुआ है, सारा जगत उन द्रव्यों की अवस्थाओं से भरा हुआ है, उनको तीनों कालों में जानते हैं, तो भी वे मोह रहित ही रहते हैं। क्या? विगद मोहो, विगद मोहो, कैसे हैं भगवान? मोह रहित हैं, भगवान के मोह नहीं है, सबको जानते हुए भी निर्मोही। हाँ जी, ऐसा ही स्वरूप है। और सुनो एक और प्रमाण, बस फिर थोड़ी चर्चा करते हैं। इसी प्रकार का भाव आचार्य अमित गति ने योगसार में भी व्यक्त किया है। योगसार ग्रंथ 2 आचार्यों के द्वारा लिखा गया है। एक है योगेंदु देव का लिखा हुआ योगसार ग्रंथ, एक है अमित गति आचार्य का लिखा हुआ योगसार ग्रंथ। ये अमित गति के योगसार ग्रंथ की बात कर रहे हैं। क्या? योगेंदु देव द्वारा लिखा गया जो योगसार ग्रंथ है ना, वो तो हमने सबसे पहले याद किया था, अन्ना जी को सुनाया था। उसके ऊपर हमारे प्रवचन यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, डलास अमेरिका में किए हुए। वो योगसार योगेंदु देव द्वारा लिखा गया वाला है। ये अमृत चंद्र अमित गति आचार्य का लिखा हुआ है। ये अमित गति अलग है, नाम दोनों ग्रंथों का एक ही है। नाम क्या है दोनों ग्रंथों का? योगसार। तो कहीं भ्रम नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ योगसार की गाथा दी है। यहाँ पर ये साहब पहले अध्याय 28 नंबर का छंद है। अब आपको लगेगा यार 28 नंबर पर तो मिल ही नहीं रहा है, योगसार देखा था हमने। भैया योगसार वो योगेंदु देव वाला देख रहे होंगे, ये अमित गति वाला है। ध्यान में रहनी चाहिए अपने को बात। अतीत भावी नश्चार्था स्वे स्वे काले यथाखिला वर्तमान सतस्त्वेति तानापि केवलम। क्या क्या कह रहे हैं? भूत और भावी समस्त पदार्थ जिस रूप से अपने अपने काल में वर्तमान रहते हैं, केवल ज्ञान उन्हें भी उसी रूप से जानता है। कुछ समझ में आई क्या कह रहे हैं? यार गजब का वाक्य लग रहा है मेरे को तो भैया। संदेश भैया,
मेरे को तो बड़ा गजब का वाक्य लग रहा है यार। ये क्या कह रहे हैं, 10 साल बाद कोई घटना घटने वाली है। अब 10 साल बाद जो घटना घटेगी और 10 साल बाद उस समय मौजूद लोगों को जिस तरह की लाइव दिखेगी, वैसी वर्तमान में उस घटना को अभी लाइव देख रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं। सोच रहे हो आप क्या है? 10 साल बाद जो मूवी थिएटर में लगेगी, पिक्चर हॉल में, 10 साल बाद जो रिलीज होगी, अभी जिसकी कल्पना भी नहीं की है डायरेक्टर ने, सोचा भी नहीं है, जिसके बारे में स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है, कुछ सेलेक्ट नहीं है, वो जो होने वाली है, वो मूवी केवल ज्ञानी भगवान अभी लाइव देख रहे हैं। वो आदिनाथ भगवान एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले से लाइव देख रहे हैं। यार गजब हो गया यार, बहुत मजे हैं यार उनके। तो सारी मूवीज एक साथ झलक रही है उनके ज्ञान में, सारी मूवीज देख रहे हैं एक साथ। पास्ट में जितनी रिलीज हो गई, भविष्य में जितनी रिलीज होने वाली है। अरे कौन सी मूवी की बात कर रहे हो? हमारी ये जो लाइफ की जो मूवी है ना, डे टू डे रूटीन लाइफ में, ये भी सब भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है। कैसे झलक रहा है? उसके लिए अमित गति आचार्य ने कह दिया, वर्तमान वत झलक रहा है, वर्तमान वत झलक रहा है। सोचो आप क्या बात कह रहे हैं। सर्वज्ञता की सिद्धि, अब पैराग्राफ महत्वपूर्ण है, विचारणीय है, विचार करने के लिए है। सोचना थोड़ा सा इस पैराग्राफ के संदर्भ में, जो पैराग्राफ यहां दे रहे हैं। सर्वज्ञता की सिद्धि आचार्य समंत भद्र ने आप्तमीमांसा में खूब सर्वज्ञ सिद्धि की है। आप्तमीमांसा ग्रंथ में पढ़ी है आप लोगों ने? आप्तमीमांसा तो खैर भी आप लोगों के कोर्स में ही नहीं है, आचार्य के कोर्स में है, फाइनल वालों के कोर्स में शायद हो तो हो। देखो क्या है, आप्तमीमांसा जो ग्रंथ है ना, यह आप्तमीमांसा ग्रंथ, ये तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण की टीका है। आप्तमीमांसा सर्वज्ञ सिद्धि है। आपने वो श्लोक पढ़े होंगे, आपने उसमें तत्वज्ञान पाठमाला में पढ़े हैं, आपने लास्ट में 16 छंद दिए हुए तत्वज्ञान पाठमाला में। देवागमन भूयाने चामरादि विभूते माया विश्व पितृष्यन्ते नाथस्तम सीनो महान। फिर आगे, अध्यात्मं वैरप्येशे विग्रहादि महोदय दिव्य सत्योद्योकसूप्यस्ति रागादि मत्सु से। फिर आगे बोलो क्या लिखा आगे? मैंने चर्चा की है ना, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कि साहब मैं तो तीर्थंकर हूं, तीसरे श्लोक में चर्चा की। फिर चौथे श्लोक में क्या चर्चा की? वो अतिशायनाथ हेतु की चर्चा चौथे श्लोक में। फिर 5वें में चर्चा क्या की? सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्य था अनुमेयत्व तो ज्ञाति रीति सर्वज्ञ संस्थिति। फिर आगे क्या चर्चाएं की? ये सब सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, एक होती है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। 2 प्रकार से सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चाएं हमारे यहां शास्त्रों में मिलती हैं। ध्यान देना भैया, कठिन नहीं है बात बहुत सरल है। शास्त्रों में, न्याय शास्त्रों में 2 प्रकार से सर्वज्ञ सिद्धि की गई है। एक है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, एक है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। पंडित जी साहब समझ में नहीं आई बात, आप क्या कहना चाह रहे हो? बोलो भाई साहब, एक तो ऐसा सिद्ध किया जाता है सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ का अस्तित्व है इस दुनिया में, कोई ना कोई तो सर्वज्ञ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो, कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो, इट्स इम्पॉसिबल। नहीं नहीं नहीं, सर्वज्ञ नहीं होते। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं यार सब कुछ जानता हो, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे जानेगा? बोलो, अभी ये मेरे हाथ में रिमोट है, क्या इस रिमोट को जानता है? इस रिमोट के अंदर जो सेल लगे हुए हैं ना, उनको भी जानता है सर्वज्ञ भगवान। ये क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? अब मेरे घर की रिमोट नहीं, आपके घरों के रिमोट को भी जानते होंगे। ये समझ में नहीं आ रही है। मेरे सर में कितने बाल है ये केवल ज्ञानी जानते होंगे। अब आपको लगेगा यार ये क्या पागलपन की बातें कर रहे हो यार, क्या उठपटांग बातें किए जा रहे हो? ऐसा भी कोई होता है क्या? क्या क्या बातें जानेंगे? ऐसे कोई सर्वज्ञ नहीं होते दुनिया में, हम नहीं मानते। अरे बड़े गजब के तर्क दिए समंत भद्र जैसे आचार्यों ने। वो पता है क्या कहते हैं? सर्वज्ञ अभी नहीं है या कभी नहीं है? क्या कहना है बोलो?
सर्वज्ञ अभी नहीं है या कभी नहीं है? सर्वज्ञ यहां नहीं है या कहीं नहीं है? दो प्रश्न कर दिए। अभी नहीं है या कभी नहीं है, यहां नहीं है या कहीं नहीं है, क्या जवाब है तुम्हारा? सुनो सुनो, हम ही जवाब देते हैं। यदि तुम कहते हो अभी नहीं है तो हम भी मानते हैं अभी नहीं है भैया। अभी कहां है? अभी तो पंचम काल चल रहा है, अभी सर्वज्ञ नहीं है, हम भी मानते हैं अभी नहीं है। यदि तुम ये कहते हो कि यहां नहीं है तो हम भी मानते हैं कि यहां नहीं है, यहां भरत क्षेत्र में नहीं है, विदेश क्षेत्र में होंगे। अभी नहीं है और यहां नहीं है। लेकिन यदि तुम ये कहते हो कि कहीं नहीं है और कभी नहीं है, तो फिर प्रश्न है हमारा, तुम देख के बोलते हो या बिना देखे? क्या तुमने सारी दुनिया देख ली है? तुम कैसे कहते हो कि कहीं भी नहीं है? कहीं अमेरिका में कोई सर्वज्ञ बैठा हुआ हो तो तुम गए क्या अमेरिका? कोई लंदन में सर्वज्ञ बैठा हुआ हो तो नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है, हमें पता है। तुम गए विदेश क्षेत्र? नहीं, हमने सारी दुनिया देख ली भाई साहब, इस दुनिया में कहीं भी नहीं है सर्वज्ञ, हमने देख लिया। तो सुनो, और तुमने सारे काल देख लिए, भूतकाल में कभी नहीं थे, भविष्य में कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। तो पता है क्या कहते हैं आचार्य देव? तुमने देख करके बोला या बिना देखे? यदि तुम देख के बोलते हो तो हम तुम्हारे को हाथ जोड़ते हैं, भैया तुम ही सर्वज्ञ हो। तुमने देख लिया ना, तुमने सबको देख लिया, तुमने सब कालों को देख लिया, माने तुम ही सर्वज्ञ हो गए, हम तुम्हें सर्वज्ञ मान लेंगे। इसका मतलब तुम ये तो नहीं कह सकते हो कि सर्वज्ञ नहीं होते। और यदि तुम ये कहते हो हमने नहीं देखे, तो फिर तुम्हारा कहना झूठ हो गया। समझ में आ रही है बात? ये तो हुई सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की बात। एक दूसरे प्रकार से हमारे न्याय शास्त्रों में सिद्ध किया जाता है, वो है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। उसमें क्या बात करते हैं? सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। क्या कह रहे हैं? सत्वमेवासि निर्दोष, वो निर्दोष तुम ही हो। हे भगवान, हमने पहचान लिया। हे भगवान, हमने आपकी वाणी से पहचान लिया कि आप ही सर्वज्ञ हैं। हे भगवान, हमने पहचान लिया आप ही सर्वज्ञ हैं। कि तुमने कैसे पहचाना? युक्ति शास्त्र विरोधी वाक, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य। कौन कहे दुनिया में ये बात? आप कह रहे हो यार, एक वस्तु एक ही समय में एट ए टाइम उत्पाद व्यय भी है, ध्रुव भी है, ध्रुवता भी है, उत्पाद व्यय भी है। यार गजब बात कह रहे हो भाई साहब आप। उत्पाद व्यय भी है और ध्रुवता भी है, कैसे मान ले हम इस बात को? कि भैया यही सर्वज्ञता की निशानी है। आपकी वाणी को देख करके हमने पहचान लिया कि कोई दुनिया में सर्वज्ञ हो या नहीं हो, लेकिन आप ही सर्वज्ञ हैं। ऐसे आचार्यों ने खूब सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चाएं की है। ये कह रहे हैं आप्तमीमांसा में की है ऐसी चर्चाएं, आचार्य अकलंक देव ने उसकी टीका में की है, अष्टशती में की है ऐसी चर्चाएं, आचार्य विद्यानंदी ने अष्टसहस्त्री में विस्तार से की है। लो कहां कहां कह दिया? आप्तमीमांसा, अष्टशती, अष्टसहस्त्री, नाम सुनेंगे कभी आपने? अष्टसहस्त्री इतनी कठिन है, दादा जैसे लोग भी इस तरह की बातें कहते हैं, सुनी सुनाई बातें कहते हैं औरों से, जो चलती है समाज में। बोले ये अष्टसहस्त्री नहीं, तो कष्ट सहस्त्री है। महा कष्ट, दिमाग के सारे पुर्जे खुल जाएं, ऐसा न्याय भरा हुआ है उसमें, समझ में ही नहीं आए बात किसकी क्या कह रहे हैं। ये है अष्टसहस्त्री, महान ग्रंथ हैं ऐसे न्याय के, उनमें खूब सर्वज्ञ सिद्धि की है, विस्तार से की है। सर्वज्ञ सिद्धि जैन न्याय का एक प्रमुख विषय है। सर्वज्ञ सिद्धि, सर्वज्ञ सिद्धि, सर्वज्ञ सिद्धि, और एक प्रकार से संपूर्ण न्याय शास्त्र ही सर्वज्ञता की सिद्धि में समर्पित है। सारा का सारा न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र पढ़ने वाले लोग सर्वज्ञता की चर्चा को नहीं जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? न्याय शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, न्याय शास्त्र की चर्चाएं करने वाले लोग, अरे आश्चर्य तो तब हुए बिना नहीं रहता है। क्या कह रहे हैं आगे अगला वाक्य? फिर भी जब न्याय विषयक अनेक उपाधियों से विभूषित विद्वत वर्ग सर्वज्ञता में भी आशंकाएं व्यक्त करने लगता है या उसकी नई नई व्याख्याएं प्रस्तुत करने लगता है, तो आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। हमें आश्चर्य होता है ऐसे विद्वान लोग भी सर्वज्ञता के बारे में ऐसी शंका कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी न्याय तीर्थ हो गए, न्यायाचार्य हो गए,
न्याय की डिग्रियां है ना, शास्त्री हो गए, न्याय की डिग्री है ना, जैन दर्शनाचार्य हो गए, न्यायाचार्य हो गए, न्यायाचार्य हैं, न्याय तीर्थ हैं, न्याय विशारद हैं। सोचो आप जरा, ऐसा ऐसे ऐसे लोग भी, न्याय विषयक अनेक उपाधियों को धारण करने वाले लोग भी जब ये कहते हैं यार ऐसा भी कोई सर्वज्ञ होते हैं क्या, सब कुछ जान लेते हैं क्या, तो फिर हमें आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता है। क्या बात कहें यार आपसे, क्या समझाएं, क्या पढ़ा आपने, आप्त मीमांसा में क्या पढ़ा, आप्त परीक्षा में क्या पढ़ा, सर्वार्थ सिद्धि में क्या पढ़ा, राजवार्तिक में क्या पढ़ा, श्लोक वार्तिक के अंदर क्या पढ़ा आपने, इन न्याय विषय ग्रंथों के अंदर आखिर आपने पढ़ा क्या है, न्याय दीपिका में क्या बात पढ़ी है आपने, हर जगह पर तो अरे भाई साहब बिना सर्वज्ञता के कुछ भी नहीं है। कल करूंगा चर्चा, आज तो 2-5 मिनट अपने स्टार्टिंग के अंदर बिगड़ गए थोड़ी टेक्नोलॉजी की वजह से, नेटवर्क की वजह से, समय भी हो गया है, रात्रि भी जल्दी होती है। कल करूंगा इसकी चर्चा अपेक्षित विस्तार से, आप ध्यान से सुनना, इतनी मार्मिक चर्चा होने वाली। आज तो 2 पेज पढ़े सिर्फ प्रमाणों के अंदर, आज सारा समय निकल गया है। कल जो चर्चा करेंगे वो बिना प्रमाणों की चर्चा करेंगे, तर्क से चर्चा करेंगे, न्याय से चर्चा करेंगे, और ऐसी चर्चा करेंगे जो आपके दिलो दिमाग में सेट हो जाए, यार सब कुछ तो निश्चित दिखाई दे रहा है, ऐसी चर्चा करेंगे। इतने प्रमाण प्रस्तुत करें, प्रमाण माने उदाहरण ऐसे ऐसे प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, ज्योतिष ज्ञान के आधार पर, भविष्य ज्ञान के आधार पर, निमित्त ज्ञान के आधार पर, ग्रहण आदि के आधार पर भविष्य जानने की जितनी जितनी चर्चाएं मिलेगी, आपको ऐसे लगेगा यार ये क्या बात कर रहे हो आप। ये सब चर्चाएं कल अपेक्षित विस्तार से करने वाले हैं। हम हमारे विद्यार्थी वर्ग से आज एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं कि जितने आगम प्रमाण आपके बीच में यहाँ आज प्रस्तुत किए गए हैं, उन आगम प्रमाणों को कम से कम इस आधार पर याद कर लीजिए, ये ग्रंथ और ये गाथा नंबर, इतना तो याद कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। भगवती आराधना 2150 नंबर का की गाथा, ये तो कर सकते हैं याद, गाथा भले ही याद हो या नहीं हो, आप ये तो कर सकते हैं। प्रवचन सार 200वीं गाथा की टीका, आप ये तो कर सकते हैं। 47 नंबर की गाथा की टीका, तत्व प्रदीपिका में ऐसा कहते हैं, अमरचंद्राचार्य ने ऐसा कहा है। प्रवचन सार 39वीं गाथा, ये तो याद कर सकते हैं। कार्तिक अनुप्रेक्षा 21, 22, 23, तत्वार सूत्र पहले अध्याय का सूत्र नंबर 29, सर्वार्थ सिद्धि उसी सूत्र की टीका, इतनी बातें तो आप कम से कम याद करें। फिर जो कल हम विशेष चर्चा इसके बारे में करने वाले हैं अज्ञानियों और ज्ञानियों के संदर्भ में, उसको कल हम आगे और बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। कुछ पूछना हो तो बोलिए।